नुमान क्या ख्याल है, आज खदीजा साड़ी ना पहन ले? भाभी प्लीज आप खुद ही पहनवाइएगा इसको, वरना इसे कहाँ सलीका इस तरह के कपड़े पहन ले। तुम फिक्र ना करो, बहुत अच्छी लगेगी ये, है ना खदीजा? क्या हुआ, दावत में जाने का इरादा भी है कि नहीं? अरे तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अरे भाभी इससे क्यों पूछ रहे हैं आप, छोड़िए रहने दीजिए। आपने अब्बा जी ने बोल दिया ना, बस काफी है इसके। वैसे भी इसने आज तक किसी भी मामले में अपनी राय कोट करने की जरूरत नहीं। खदीजा सब ठीक है ना? नहीं, वो मेरी तबीयत नहीं थी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? मेरी कमर में दर्द है, मैं अब्बा जी से खुद ही माजरत कर लूंगी। अच्छा चलो चलो तुम आराम करो। माजरत कर ली? वो क्यों? अभी कुछ ही देर पहले तो नुमान ने फोन पर कंफर्म किया था कि वो लोग 8 बजे आ रहे हैं, लेकिन अब क्या हुआ? मुझे तो बेग ने फोन करके ये बताया कि छोटी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई, अचानक बहुत तेज बुखार चढ़ गया है, इसलिए घर से बाहर निकलना मौजू नहीं होगा। अल्लाह खैर करे, ये एकदम उसको इतना तेज बुखार हो कैसे गया? भाई नया नया शादीशुदा जोड़ा है, दावतें हो रही हैं, घूम फिर रहे हैं, थक गई होगी बेचारी। अरे बेगम साहबा क्या बताऊं, कहाँ का दुल्हनापा, कैसी नई नवेली दुल्हन। उसको जो बुखार जो हुआ है वो थकन से हुआ है, थकन से। तौबा तौबा, अल्लाह माफी। सुबह से जो बावर्ची खाने में लगती है वो काम पे, किसी को कान खबर नहीं होती, शाम तलक बेचारी खप जाती। और मलका आलिया, तौबा तौबा, उसने तो पता नहीं कैसा किया हुआ है, किसी को कुछ नजर ही नहीं आता, कोई कुछ देखता ही नहीं भैया, चुपचाप काम पे लगी रहती है। भैया खदीजा को ऐसी क्या मजबूरी है जो मलका के इशारों पे सर झुकाए चल रही है? गजब खुदा का, नई नवेली दुल्हन है और नई नवेली दुल्हने तो शौहरों से 100 लाड करके अपनी बात मनवा लेती हैं। भाई इसका शौहर अंधा है क्या? उसको नजर नहीं आ रहा? अरे सिर्फ वो अंधा, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, बेग छाप को किसी को, बल्कि घर में किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो कहती हूँ मलका ने ऐसा कोई जादू टोना किया है, ऐसा कोई तावीज गंडा किया है। बेगम साहबा, ये जो तावीज गंडा होता है ना, ये इंसान को पागल कर देता है, अंधा कर देता है, बहरा कर देता है। नहीं नहीं, ये सब फजूल बातें हैं। बात दरअसल ये है कि भाई साहब के बच्चे इंतहाई सादा और मासूम हैं। उन्हें ये दुनिया के फरेब और मक्कारियां छू के भी नहीं गुजरी, जबकि मलका एक इंतहाई मक्कार, फरेबी और दोगली शख्सियत की मालिक है। तौबा तौबा। और भाई साहब के घर का माहौल उसके घर से सिरे से मिलता ही नहीं, कोई जोड़ ही नहीं है, तुम देख रही हो। वैसे भाई साहब के साथ होने वाले नुकसान के जिम्मेदार तुम भी हो। राहत, महज चंद हजार की खातिर तुम इस फरेबी, घटिया और गंदी लड़की को इस घर में लेकर आई हैं? ये नमक हलाली दिखाई है तुमने। भाई बेगम साहब, हमें क्या पता है? हमने तो अच्छा करने की सोची थी, अब इस तरह के लोग भी दुनिया में मौजूद होंगे, हमें क्या पता। हमने तो अच्छा करने की सोची थी अपनी तरफ से। भाई खाक अच्छा किया तुमने। क्या कह रही हो अम्मा, इतने सारे नोट असली थे क्या? पर जुल्फी के पास आए कहां से? देख लो अम्मा, इसने कहीं फिर चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी? तो तंग आ गई हूं इस लड़के से, हरकतों से बाज नहीं आएगा ये। अच्छा समझाने की इसको कोशिश करो। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, कल चक्कर लगाऊंगी। खुदा हाफिज़। पता अरे आप कब आए? अभी इसी वक्त। सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। अम्मा से बात कर रही थी? जी वो याद कर रही थी तो सोचा कि कल चक्कर लगा लूं उनकी तरफ। हाँ जरूर लगा लीजिएगा। आपने चाय लाती हूँ।
तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? ठीक हूँ। भाभी बता रही थी कि उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी सिलाई मशीन छुड़वाई है, बल्कि उसे स्टोर रूम में लॉक कर दिया ताकि तुम दोबारा उस तक ना पहुंच सको। ये किस किस्म की आदत है तुम्हारी, बड़ों का कहना ना मानने वाली। भाभी तुम्हें मना करती रही, लेकिन तुम फिर भी मुसलसल कई घंटों तक सिलाई करती रही। अरे क्या जरूरत थी खुद को हलकान करके बीमार करने की? हम ऐसी हिमाकतों से इतनी जल्दी मुतासिर होकर किसी के बारे में राय कायम नहीं करते हैं। इधर देखो मेरी तरफ। मुझ में इतनी समझबूझ है कि क्या सही है और क्या गलत। समझबूझ, सही गलत? काश आप वाकई किसी के बारे में इतनी जल्दी राय ना कायम करते। आप तो क्या शायद कोई भी इस घर में मेरी बात को समझ ना सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी शामिर साहब, क्या अपडेट्स हैं? क्या रिपोर्ट बनी? ये लीजिए सर, ये है रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड नोट करते वक्त जानबूझकर मुबालगा राय और फ्रॉड से काम लिया गया है। 2-3 गलतियां तो हम अनजाने में की गई गलती तस्वर कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा रिकॉर्ड गलत एंट्री करना तो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। क्या कह रही हो अम्मा? इतने सारे नोट असली थे क्या? पर सुल्फी के पास आए कहां से? कहाँ से आए ये पैसे? हैं? बता। अच्छा काम तो तू कोई कर नहीं सकता, उसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं है। जरूर कहीं डाका डाला है। बता कहाँ डाका डाला है? अम्मा, डाका मारने की आदत तुम्हारी होगी, मेरी नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में तलाशी लेने की? अभी बताती हूँ मेरी हिम्मत। कमबख्त मारे। अरे आंखें दिखा रहा है मुझे कमबख्त। इस दिन के लिए अल्लाह से तुझे मांगा था, है? अपना कलेजा काट काट कर तुझे बड़ा किया है, और तू हमारे सामने खड़े होके हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं? अरे बता बता, ये पैसे कहाँ से आए हैं मुझे बता। अम्मा, अम्मा मेरे पैसे, ये मेरी कमाई के पैसे हैं। तेरी कमाई कहाँ से आई है? 25,000 रुपए तेरी तनख्वाह है जो तू उस मैडम बावरी पे लुटा के आ जाता है। अम्मा कहाँ से आए ये पैसे और कहाँ खर्च होंगे, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अरे बेगैरत, तेरी बहन ने इस घर के लिए और तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज तूने उसे नाराज करके भेज दिया। भाई मेरी बच्ची रोती हुई इस घर से गई है, खाना भी खा के नहीं गई है, और तूने ये नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए। सही कह रही थी यार मलका, तू कभी सुधरने वाला नहीं है। अम्मा उससे कह देना यहाँ आया करे ना तो मेहमानों की तरह आया करे और मेहमानों की तरह जाया करे। ये अपनी बादशाहत जो है ना, ये बल्कि अपनी मलकाहट वो अपने ससुराल में दिखाया करे। वो अपने शौहर तक रखे अपनी बादशाहत। हमारे घर में आके ये फसाद कराने की जरूरत नहीं है उसको। मुझे मालूम है ये सारे काम तुम्हारे वही भरती है। उसको समझा देना अम्मा, मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा अगर उसने आइंदा कुछ ऐसा किया तो। ये सारे फसाद की जड़ आपा है। आपा नहीं, तू है कमबख्त। मैं नहीं हूँ आपा है। अम्मा खुदा की कसम, अगर तुम मेरे कमरे में गई ना कभी भी, मैं बता रहा हूँ अम्मा, मैं ये आपा को भी नहीं आने दूंगा घर के अंदर। और मैं मेरे कमरे में नहीं आने कभी भी। कमबख्त खुद का चिड़ कर ले कमबख्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अजीब आदमी हो यार सिद्दीकी भाई। जब से नुमान की शादी हुई है तुमने तो हमें पूछा ही नहीं यार। एक काफी दफा सोचा इधर आने, लेकिन जब कभी सोचा कोई ना कोई काम आड़े आ जाता। भाई साहब इस वक्त हम ये गिला करने नहीं आए कि नुमान दावत पर नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं। हमें पता चल गया था कि खदीजा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उसको देखने आए हैं। कैसी है? हाँ भाभी, वो बुखार था उसको। रात नुमान ने दवाई दी तो थी, बुखार कम तो हो गया लेकिन उतरा नहीं है। चलिए शुक्र है। मैं जरा उसको देखूं जाके अंदर? हाँ हाँ देख लीजिए, अपने कमरे में आराम कर रही है। ठीक है जाइए, मैं आती हूँ। आप बस बैठे। आप हाँ क्या हाल है? आज शतरंज खेलने का मूड है। हाँ हाँ अभी लगाते हैं बाजी।
अरे क्या बहरे हो गए हो? सुन नहीं रहे हो? कब से दरवाजे पर बैल बज रही है। शायद मलिका वापस आ गई है। जाओ देख के आओ। देखता हूँ। ओए हाय, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। फरमान बेटा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? तू वहाँ मिल गया मुझे? रईफ हो गए बेचारे। हम लोग भी पहुंच गए। अरे लो मलिका बिटिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मलिका बेटी, तुमने तो शाम में आना था फुरकान के साथ। अब्बा जी, वो दरअसल आपको पता है कि खदीजा की तबीयत खराब है, उसे मेरी जरूरत ना पड़े इसलिए आ गई। वाह दुनिया सिद्दीकी, ये है हमारी बहू। अरे इसको तो हमेशा दूसरों का ख्याल रहता है। अब देखो, माँ के घर गई हुई थी लेकिन ख्याल था देवरानी का, उसकी तबीयत खराब है। अरे नसीबों वालों को ऐसी जेठानियाँ मिलती हैं। खदीजा तो खुशकिस्मत है कि ऐसी जेठानी मिली उसको। भाई बेग, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है और तुम खुश नसीब हो को मलका जैसी बहू तुमको मिली। अंकल, आप अकेले आए? नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी भी साथ आई। अच्छा, आंटी आई हैं? कहाँ है वो? बेटा वो छोटी बहू के कमरे में गई हैं उसकी खैरियत का पता करना। अच्छा चले, मैं वहीं मिल लेती। हाँ बेटा, अभी अभी मलिका निकली है घर के लिए। मैंने उसे बहुत रोका था लेकिन वो नहीं मानी। उसे तो ससुराल की याद सताने लग गई। माँ के पास 2 घड़ी बैठना भी अच्छा नहीं लगा उसे। ऐसी तरबियत की है हमने अपनी बेटी की। और लड़कियों को देखो, ससुराल को दोजख समझती हैं। काश कि आपने अपना थोड़ा सा वक्त अपने बेटे की तरबियत पे भी खर्च किया होता। क्या बात है बेटा? जुल्फी से कोई भूल हो गई है क्या? भूल नहीं चाचा जान, मैं इसे गलती कहूँगा, बल्कि जुर्म कहना मुनासिब हो। खुलकर बात करो बेटा। मैं अपने बेटे की फितरत बल्कि करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से तुम हमसे यहां इस तरह बात करने आए हो। मैं चाय बना के ले आती हूँ। और सुनो, तुम जाके बेकरी से ना बादामों वाला केक ले आओ। तुम अंदर जाओ, अंदर जाके चाय बनाओ। हमें बात करने दो। तुम खुश तो हो ना? देखो बेटा, तुम्हें इस घर में अगर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो तुम बिला झिझक मुझे बता सकती हो। नुमान और फुरकान मेरे बच्चों की तरह मेरे हाथों में पले बड़े हैं और तुम इस घर की बहू हो बेटा, और इस घर की खुशी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और नुमान के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक दूसरे को समझने और करीब आने में कुछ तो वक्त लगेगा ना, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। नुमान एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है और उसको हमेशा से एक पुरएतमाद और कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाली बीवी की ज़रूरत थी, और तुम्हें खुद को अपने शौहर की पसंद के मुताबिक ढालना होगा, क्योंकि ये तुम्हारा घर है और तुम्हें अपने घर को बचाने के लिए अपने शौहर की मर्जी के मुताबिक चलना है, हाँ, ना कि उस मलका की मर्जी के मुताबिक। समझियो ना? बोल अम्मा, अब कौन से ताने और कोसने रह गए जो मुझे देने के लिए फोन कर दिया तूने? अरे बेगैरत ना हंजार कमीने कहीं के। अरे तू अपने ही नशे में गुम रहता है। अरे अगले की भी सुन ले, यहाँ छापा पड़ गया है। छापा? पुलिस आई है अम्मा क्या? अरे अभी आई नहीं है, बस आने वाली है समझ। तेरा बहनों ही आके बैठा है। तूने जो गुल खिलाया ना, उसका सब पता चल गया तेरे बहनों को। ढूंढता फिर रहा है तुझे। अब क्या करूं अम्मा? अम्मा तू कुछ संभालना, मैं जेल नहीं जाना चाहता अम्मा। जेल तो अब तेरे अच्छे भी जाएंगे। मैंने मना किया था ना कि उस लड़की के चक्कर में ना पड़।
लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। अब जाके जेल में चक्की पीस। देख अम्मा, अम्मा मुझे जेल नहीं जाना। अम्मा देख, मैं अब्बा से और फरखान भाई से भले पिट लूंगा, मगर पुलिस बहुत मारती है। अम्मा, अम्मा मुझे बचा ले अम्मा। अम्मा, अम्मा बाजी को बोलना, फरखान भाई बाजी की कोई बात नहीं टालते अम्मा। हाँ, अब तुझे बहन की याद आ गई। तोता चशम, उस वक्त तो उसे घर से बेइज्जत करके निकाला था। अम्मा देख, अम्मा तू बात को समझ, बाजी का दिल बहुत बड़ा है। अब बाजी समझ लेगी इस बात को। अम्मा कुछ कर। अच्छा, मैं करती हूँ कुछ। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, पूरी फैक्ट्री इस किस्से से वाकिफ है। सब जानते हैं कि जुल्फी मेरा साला है। मुझे उसकी इस हरकत पे गुस्सा नहीं बल्कि दुख हो रहा है। इस तरह से उसका अपना मुस्तकबिल खराब हो जाए। और मजीद क्या खराब होना है? बाप दादा का नाम डुबो दिया उसने। मुझे मेरे दामाद के सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। और इससे ज्यादा क्या खराब करेगा वो? क्या खराब करेगा वो इससे ज्यादा? चाचा जान, आप गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब ना करें। मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि आपसे मशवरा कर सकूं। तुम्हें यहाँ आने की भी जरूरत नहीं थी फरमान बेटा। सीधे पुलिस स्टेशन जाते और कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए थी उस मरदूत के लिए। तो आपके ख्याल में हमें ये बात पुलिस तक पहुंचानी चाहिए? शिकायत तो बहुत छोटी बात है, उल्टा लटका देना चाहिए ऐसे नाखलाफ औलाद को। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा इस शख्स ने मुझे। मैं जानती हूँ कि मलका तुम्हें इस घर में देवरानी बनाकर क्यों लाई है। बेटा, वो तुम्हें नुमान के दिल में कभी भी बसने नहीं देगी, इसलिए खुद को मलका से दूर रखो। वो इस घर की दुश्मन है बेटा, हमदर्द नहीं। अच्छा, आप यहाँ बैठी हैं। अब कैसी हैं आप आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? खदीजा, तुम कैसी हो? जी बेहतर हूँ। लगता है आंटी की सोहबत ने अच्छा सा डाला तुम पर। वैसे भी हमारी आंटी है ही इतनी अच्छी, जो इनसे एक बार मिलता है इनका घर विदा हो जाता है। अच्छा, तुम ऐसा समझती हो? मुझे तो लगा था कि मुझसे मिलकर सिर्फ तुम्हें ही खुशी नहीं होती। अरे आंटी, कैसी बातें करती हैं आप? ये गलत फहमी कैसे हुई आपको? गलत फहमी? मेरे अंदाजे हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं, खास करके तुम्हारे बारे में। लगता है आप हर वक्त मेरे ही बारे में सोचती रहे। ऐसा ना किया करें, अपने काम से काम रखें, यानी अपने शौहर पर, अपने घर पर तवज्जो दें। इस तरह मेरे बारे में सोचती रही ना आप, तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। सोचना पड़ता है बहू बेगम, अपनों की बेहतरी और उनकी बका की खातिर नींदें हराम करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर हम अपनों को बचा पाते। हेलो। हेलो मलिका। अम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं मसरूफ हूँ। अरे मलिका फोन बंद मत करना, मेरी बात जरा गौर से सुन। अरे यहाँ पे कयामत आ गई है, बस तू जल्दी से यहाँ पहुँचने वाली बन। क्या बात है अम्मा, क्या हो गया? खैरियत तो है? इतनी घबराई भी क्यों हो तुम? अच्छा, मैं कुछ करती। क्या हुआ? खैरियत तो है? अब्बा जी की तबीयत खराब है। घर जाना है तो हम तुम्हें छोड़ाएं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, अब्बा जी की तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर ने दवाई दी है, अब वो सो रहे हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। फोन सुनकर तो लगा था कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तुम बहुत परेशान हो गई थी एकदम। चलो, कहती हो तो मान लेती हूँ। मेरा ख्याल है खदीजा को भी अब आराम की जरूरत है, उसे आराम करने दें। तुम्हारा बाप और फुरकान तो बहुत गुस्से में है, और जुल्फी ने भी अपना फोन बंद कर रखा है, उसका कोई अता पता ही नहीं है। सब जुल्फी का किया धरा है। कम से कम बहन के ससुराल का ही ख्याल कर लेता और अपनी 420 यहाँ में मत दिखाता। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसकी खसलत जानते हुए अपने शौहर से सिफारिश की उसकी। नेकी का तो जमाना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था ये सब कुछ। ऊपर से तुम्हारा बाप उससे इतना नहीं हुआ कि बेटे की गलतियों पे पर्दा डालकर दामाद का गुस्सा ठंडा करता, उल्टा उसे मशवरा देने लगा
कि पुलिस में रिपोर्ट कर दो, जुल्फी को उल्टा लटका दो। अरे नहीं नहीं अम्मा, बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। हाय मेरी ससुराल में बहुत इज्जत है। अगर कहीं ये जुल्फी का बच्चा जेल चला गया तो सब यही कहेंगे कि बड़ी बहू का भाई आदि मुजरिम है, जेल काट रहा है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। वो तो भला हो फुरकान का जो उसने तुम्हारा लिहाज कर लिया। कहने लगा कि पहले मैं मलका से मशवरा करूंगा फिर उस पे अमल करूंगा। वो क्या कहती है? लगता है मलका के घर में कोई बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी आंखों के सामने उसकी अम्मा का फोन आया और सुनकर एकदम उसके हाथों के तोते ही उड़ गए। फिर क्या, मैंने उसकी परेशानी भांप ली और कुरेदने की कोशिश भी की कि बेटा क्या बात है, क्यों तुम इतना घबरा गई हो? कहने लगी कि नहीं कोई बात नहीं, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ओहो, कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। कम से कम हम जाके उनके अब्बा की खैरियत तो पता कर लेते। बिल्कुल, मेरा भी आपकी तरह यही रिस्पॉन्स था कि चलो बेटा चल के हम तुम्हारे वालिद की तबीयत पूछ लेते हैं। लेकिन मलका का रद्द-ए-अमल बहुत हैरानकुन और काफी हद तक मशकूक था। वो कैसे? जब मैंने कहा कि बेटा चल के तुम्हारे वालिद की तबीयत पूछ लेते हैं तो एकदम घबरा के चिल्ला उठी और उसका अंदाज इतना मशकूक और रद्द-ए-अमल इतना शदीद था कि मुझे शक हो गया कि जरूर कोई बात है। तुम्हारी तो पुरानी आदत है मलका बेटी पे शक करनी। तुम्हें उसकी बातें मशकूक क्यों लगती हैं? तो उसका किरदार है ही इतना मशकूक। हाल वक़्त फिर वही बातें शुरू हो गई। हो सकता है उनके घर में कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, और वैसे भी हमें उनके जाती मसले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारा बाप तो सीधा सीधा पुलिस का रास्ता दिखा रहा था। वो तो भला हो फुरकान का जो उसने तुम्हारा लिहाज कर लिया। कहने लगा कि पहले मैं मलका से मशवरा करूंगा फिर उस पे अमल करूंगा। वो क्या कहती है? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? दामाद के सामने अपने बेटे को चोर कहते हुए? कैसे बाप हो तुम? अरे शर्म तो तुम्हारा लाडला बेच के खा गया है। अरे उसने लिहाज तक नहीं किया और बहन के घर पे डाका मारा। बेगैरत कहीं का। नहीं, मैं उसे औलाद नहीं मानता। अरे मेरी 7 पुश्तों में इतनी बेईमानी किसी ने नहीं की जितनी इसने की है। ऐसे दोनों बच्चे तुम्हारे खानदान पे चले गए। खबरदार, खबरदार न मेरे खानदान को कुछ कहा तो। अरे हम इतने बुरे थे तो क्यों रिश्ता किया था हमसे? रिश्ता कहाँ किया था हमने? हमें तो फंसाया गया था। अरे हम लोग ठहरे नमाजी, परहेजगार और रोजदार किस्म के लोग। मेरी बहन को क्या पता था वो रिश्ते के लिए जा रही थी, तो तुम्हारे घर चली गई रिश्ता लेके। और तुमने और तुम्हारे खानदान ने मुझे वैसे ही फंसाया जैसे तुमने मलका के लिए फुरकान और उसके बाप को फंसाया था। फंसाया नहीं, अरे हम बदनसीब खुद फंस गए थे। हाँ, हर कोई आके कहता था बंदा बड़ा शरीफ है, बंदा बड़ा शरीफ है। अरे तुम्हारे घर में सिर्फ शराफत क्या और था ही क्या? अरे यानी बजाय इसके कि तुम अपने लाडले के करतूत सुन के शर्मिंदा हो, ऊपर से तुम मुझे और मेरे खानदान को बुरा भला कह रही हो। तुम्हारी इसी रविश ने इस घर को बर्बाद करके रख दिया है। अरे इस घर का ना कोई निजाम बन सका और ना बच्चों की तरबियत हो सकी। सारा कसूर तुम्हारा है किश्वर खातून, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। सारा कसूर मेरा है, मेरा। मैं अकेली हूँ ना, मेरा कसूर है। सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई साहब, कैसा भी हो सकता है। मलिका भाभी के भाई से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि जुल्फी ऐसी हरकत करे। होता है बेटा, ऐसा भी होता है। अक्सर एक ही खानदान में पलने बढ़ने वाले अफराद के आदात अतवार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन अब देखो ना, इसमें मलिका का या उसके माँ बाप का तो कोई कसूर नहीं। अब आप क्या करेंगे? फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, और जुल्फी ने अच्छा खासा लॉस करवाया कंपनी को। भाई मेरे ख्याल में तो जुल्फी को सजा मिलनी चाहिए।
और अगर हमने ऐसा ना किया तो बाकी की जो एम्प्लॉइज हैं उन पे हमारा क्या इमेज रह जाए? जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। तो फिर देर किस बात की? कल ही आप रिपोर्ट दर्ज करवाएं उसके अगेंस्ट। अब्बा जी, मैं कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार मलिका से बात करना चाहता हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, मैं खुद भी यही चाहता हूँ। लेकिन एक बात का मुझे पता है, मलिका बहुत ही समझदार और हक का साथ देने वाली औरत है। जब उसे पता चलेगा ना कि जुल्फी ने क्या किया तो वो उसे सजा जरूर दिलवाएगी। मलिका। नहीं फुरकान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं और मेरे माँ बाप आपके सामने बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज्यादा। आप जुल्फी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। वो जहां कहीं भी होगा पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। मलिका। नहीं, अगर उसने गलती की है ना तो उसे सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ और मेरे माँ बाप भी। आप बस यही करें, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें उसके खिलाफ। भाई, मैं तो हमेशा से कहता था कि ये जो मलिका है कोई मामूली औरत नहीं है। तुम लोग उसकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि तुम्हारे बात करने से पहले ही उसने अपने सगे भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कर दी। वाकई अब्बा जी, बहुत बड़ी बात है। मलिका भाभी का दिल बहुत बड़ा है। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा उनकी इज्जत करने लगा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा करूं। दिल तो वाकई बड़ा है। हाँ, तुम ये बताओ, तुमने रिपोर्ट दर्ज करा दी? क्या कहती है पुलिस? जी, पुलिस कह रही है कि 2-1 दिन में पकड़ा जाएगा जुल्फी। उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन लेके उसको ट्रेस कर लेंगे। गुड। आए मेरा बच्चा। बस करो अम्मा। अरे भिजवा दिया ना तुम लोगों ने मेरे बच्चे को जेल। पता नहीं किस साल में होगा वो। ये सब ना तुम्हारा किया धरा है। अरे तुम्हारे खाविंद ने तुम्हारे भाई पे पर्चा कटवा दिया और तुम उसे रोक नहीं सकी। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपनी सलाहियतों पर। तो क्या करती अम्मा, कैसे रोकती? तुम्हारे इकलौते बेटे ने किसी काबिल छोड़ा है जो मैं कुछ करती, कोई हल निकालती। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं उनकी हाँ में लाती, वरना मेरा भी बड़ा गर्क हो जाता। बस अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मेरे इकलौते बेटे को जेल भिजवा दिया, सिर्फ अच्छा बनने के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा बच्चा। अरे क्या मुसीबत, इनकी सुनो तो वो नाराज, उनकी सुनो तो ये नाराज, किसी तरफ चैन नहीं है। अब बस कर दो अम्मा। तुमने अपने बेटे की करतूतें देखी थी? हाँ देखी थी, सब करतूतें देखी भी है। कुछ पता चला तुम्हें? फुरकान के साले ने फुरकान की फैक्ट्री में गबन कर दिया, पुलिस पकड़ के ले गई उसे। अच्छा, मैंने कहा था ना कि कोई ना कोई बात मलका के घर में जरूर हुई है। अरे मैं तो पहले ही खटक गई थी कि ये खानदान ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर कान नहीं धरे। अरे इसमें मलका और उसके माँ बाप का क्या कसूर है? और ये जान के तुमको हैरत होगी कि मलका ने खुद जुल्फी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा था। ये बड़ी बात नहीं है? इसमें भी मलका की कोई चाल होगी। अरे वो बगैर मकसद कोई काम नहीं करती। आज अगर उसके धोखेबाज भाई की शख्सियत से पर्दा उठा है ना, तो कल उसकी भी असलियत सामने नजर आ जाएगी। और वो वक्त दूर नहीं है सिद्दीकी साहब। ये रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अब्बा जी। अब नुकसान काफी हो गया है हमारा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस तुम फिक्र ना किया करो, अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ। इंशाल्लाह अब्बा जी। तुम भाभी के बार बार बुलाने पर भी नहीं आई। ऐसा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? वो कोई कितना भी कहे तुमने इनकार करना है, समझ गई हो ना? खदीजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
मुझे ज्यादा लोगों में घबराहट हो जाती है, तबीयत खराब होने लगती है भीड़ में। आदत नहीं है ना, चाची ने हमेशा अलग थलग रखा था लोगों से, इसलिए। हम लोग तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल है। अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो खदीजा। मैंने शादी पत्थर की किसी बेजान मूर्ति से नहीं, एक जीती जागती इंसान से की है। तुम पहले कहां शादी करना चाहती थी, कहां नहीं, यह माजी का हिस्सा है। यह बात अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। जब तकदीर ने तुम्हें ना चाहते हुए भी इस घर की बहू बना दिया, तो तुमको भी इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। हर शरीफ औरत शादी के बाद अपने माजी को भुला देती है, और जो नहीं भुला पाती वो हमेशा के लिए नाकाम और नामुराद रह जाती है। छोटी दुल्हन, ये जो बड़ी बहू बेगम साहब है ना, मलिका आलिया, इसने तुम्हारी सारी सेट की भी चीजें खराब कर दी। कहती मेरी मर्जी के बगैर अगर किसी ने हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बढ़िया ही हुक्म चलाने वाली, सारा काम हमसे कराती, नाम अपना लगाती सब में। ऐसे क्यों करती हैं मलका भाभी? हम भी तो उनके अपने ही हैं। मर के भी वो किसी की नहीं हो सकती। उसको सिर्फ अपने ऐशो आराम और राजधानी से इशक है, इशक। बस उसकी राजधानी में दखल अंदाजी कोई ना करे, वरना तो वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मेरी बात सुन लो, इसीलिए तुम्हें उसने इस तरह कोने में लगा के रखा हुआ है। बात सुन, कह दे रही हूँ, तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। देखो, अगर तुम इसी तरह लमिया की गाय बनी रही तो इसी तरह तुम पे हुक्म चलाती रहेगी। बता दे रही हूँ। अरे जीने के लिए हिम्मत पैदा करो, जरा जीना सीखो। क्या हो गया? वो तो मैं नहीं कर सकती राहत मासी। मुझे तो लगता था मेरी शादी नहीं होगी। मलका भाभी का तो बड़ा एहसान है कि उन्होंने इतने अच्छे घर में मेरी शादी करा दी। मैं तो खुशी खुशी सारी जिंदगी गुलामों की तरह भी गुजार लूंगी। चल, फिर तो हो गया तुम्हारा मामला सेट। छोटी दुल्हन है, वो तो खुदा से ये चाहती है मलका आ गया कि उसकी देवरानी ऐसी होती। तुम्हें कोने से लगा के रख दिया, सारी जिंदगी नहीं तुम्हें बोलने देगी। अपने हक के लिए लड़ो। अरे भैया, हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते, अल्लाह तुम्हारी गोद हरी करे, हैं, ताकि तुम्हें इस घर में अपनी इज्जत और सही मुकाम तो मिल सके। जल गया बातों में। ओ भाई, बहुत बातें करती हो तुम। नहीं, हल्का है चूल्हा। खैर कोई। हाय मेरा जुल्फी, मेरा बच्चा। तूने कैसे मुंह भर के कह दिया है कि अभी 2 साल तो है? अरे माँ के दिल से पूछो, जब मैं निहारी और कोरमा खाती हूँ ना तो मुझे मेरा बच्चा याद आ जाता है। अम्मा, ये कोरमा और निहारी खाने से जुल्फी के जेल जाने का क्या ताल्लुक? हाय, ये सोच के दिल बैठ जाता है कि मेरे बच्चे को तो जेल में दाल रोटी मिल रही होगी 2 वक्त की। भाई, दाल से उसे कितनी नफरत थी। घर में दाल पकती थी तो घर सर पे उठा लेता था वो। बस अम्मा, तुम समझ लो, तुम्हारा बेटा 2 साल के लिए मुल्क से बाहर गया है। बाहर भी तो मर्दों को तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हाय, नहीं होता मुझसे सबर। मैं माँ हूँ ना, और तुझे पता चलेगा जब तू माँ बनेगी। अरे हाँ, माँ बनने पे याद आया, तू ये बता, डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, गई थी पिछले हफ्ते। क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं बताया। हाय, इसका मतलब है तुझे बेटा ही पैदा होगा। अरे वो कैसे? डॉक्टर ने इसलिए नहीं बताया कि ज्यादा खुशी की बात सुनने से माँ का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। ये खुशखबरी तो तुझे तब मिलेगी जब तू खैर से बेटे को जन्म देगी। तेरा ही बेटा होगा सारी जायदाद का वारिस, फुरकान का बड़ा बेटा। तेरे ससुर और फुरकान के बाद तो सब कुछ उसी का है। लेकिन अम्मा, नुमान और सलमान की भी तो औलादें होंगी। सब कुछ मेरे बच्चे को तो नहीं मिलेगा। क्यों होगी तुम्हारे होते हुए? अरे उस चुईया का पाँव भारी है तो क्या हुआ? उसे इतना काम ले कि बस 2 से 3 महीने तक आगे बात ही ना पहुंचे और वो वहीं खत्म हो जाए। हाँ, और रहा सलमान का सवाल, तो उसकी शादी को तो अभी बहुत देर है। जब तक तो तू 2-4 बेटे पैदा कर ही लेगी। क्या? अरे तौबा करो अम्मा, 3-4 बेटे? बस एक ही काफी है। बहुत मुबारक हो। अरे मलिका बेटी, आओ जल्दी आओ। वालेकुम सलाम बेटा। अरे बेटा,
सिद्दीकी भाई और भाभी खैर से दादा दादी बन गए। सुबह सवेरे अमेरिका से साहबजादे का फोन आया था, सुनते ही फौरन चले आए मिठाई लेके मुबारकबाद लेने और देने। अच्छा जनाब, और ये खुशखबरी मिलते ही बेग सबसे पहले हम लोग तुम्हारे पास आए हैं ताकि अपनी खुशियां तुम्हारे साथ शेयर कर सकें। आपको बहुत मुबारक हो पोते की। खैर मुबारक हो बेटा, बहुत खुशी का मौका है, लेकिन हमें पोता नहीं पोती की नवीद मिली है। बस अल्लाह ताला उसे सेहत और लंबी जिंदगी अता करे। आमीन आमीन। अच्छा, पोती की पैदाइश पर इतनी खुशी? अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो खैर से हमने देगे बांटनी है, सदका खैरात करना है, और खैर से जब बेटा पाकिस्तान आएगा बहू और बेटी को लेके तो फिर जितनी भी खुशी मनाए कम होगी। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। इस हकीकत को हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। देखिए, हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, आराम, आसाइश, रुपया, पैसा, 3 बेटे माशाल्लाह फर्मा बरदार लायक। लेकिन हमें पता है कि आंगन की रौनक और चहकार जो है ना, वो बेटियों से होती है भाभी। अल्लाह बख्शे, फुरकान की माँ को बड़ा अरमान था कि अल्लाह हमें भी बेटी से नवाज दे। लेकिन भाई ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर, हम तो उसकी रजा में राजी हैं। चलें भाई साहब, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब तो खैर से 2 बहुएं आ गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको पोती की नेमत से नवाजे। इंशाअल्लाह। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो